अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आजकल हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस के मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़ लिया था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लिया जाता है। तो चलते हैं अपने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के टॉपिक की तरफ। जी, हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक 2 × 2 का है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपको डेफिनेशन से ना समझ आई तो इंशाल्लाह आपको फार्मूले से समझ आ जाएगी। बस डेफिनेशन आपके समझने के लिए होती है। उन्होंने कहा कि लेट करें हमारे पास एक ए, ठीक है, यहाँ पे ए है। लेट करें कि एक हमारे पास ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक है। तो हमने नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऐसे मैट्रिक जिनका हम डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका हम डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, उनको हम क्या कहते हैं कि वो मैट्रिक हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 के। इफ़ उसके बाद हमारी डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है, ए तो हो गया हमारे पास एक मैट्रिक है जो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, उसने कहा कि एक और दूसरा मैट्रिक है कोई बी, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि ए भी जो है वो हमारे पास बी ए के इक्वल है। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। देखें, ए बी बी ए जैसे 1 2 2 1 इसी तरह इक्वल ही होंगे। ज़ाहिर है आगे पीछे लिख लें लेकिन आंसर इनका सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है कहा गया है वो I2 के इक्वल है। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। पहले बी लिख लें फिर ए लिख लें, ए बी मतलब दोनों की बात सेम ही है। मतलब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले 1 लिख लें फिर 2, पहले 1 लिखें फिर उसके बाद 2 लिखें, या पहले 1 लिख लें फिर 2 लिख लें, या पहले 2 लिख लें फिर 1 लिख लें। तो बात क्या है, बात सेम ही है। ठीक है, ठीक है, बात सेम ही है। उसके बाद इज़ इक्वल टू I2 के इक्वल है, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल है। I2 दरअसल हमारे पास क्या है, और 2 का मतलब है कि ऑर्डर बाय 2 का है। ठीक है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, उसके इक्वल है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ वेयर I2 इज़ इक्वल टू 1 1 0 0, ठीक है, देन B इज़ कॉल्ड, B हमारे पास क्या है, B दरअसल हमारे पास बी हमारे पास क्या है, बी को हम कहेंगे कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव बी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का, और हम इसे यूजली डिनोट करेंगे ए इन्वर्स से। डैट इज़ के इस वजह से बी जो होगा वो हमारे ए इन्वर्स के इक्वल होगा, क्योंकि बी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का, इसलिए बी इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इस तरह से डिनोट करेंगे। फिर पीछे हमने जो देखी थी, यहाँ पर पीछे हमने जो इक्वेशन देखी थी, जी ये वाली इक्वेशन हमने जो देखी थी, यहाँ पे अब बी हमने क्या कहा है, पीछे हमने कहा है बी इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स है। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे हमने ए इन्वर्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ हमारे पास बी था वहाँ में हमने बी की जगह ए इन्वर्स लिख दिया। तो ये किसके इक्वल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक है जो ऑर्डर बाय 2 का है। ठीक है, ये बस डेफिनेशन थी, आपको बताया गया है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक है क्या। ठीक है, उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं, कोई मैट्रिक ए दिया गया है उसका उन्होंने का इन्वर्स लें, तो उसको हमने सिंपली क्या डिनोट करना होता है, मैट्रिक का नेम लिखेंगे, उसके ऊपर उसके पावर -1 लिख देंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके हमारे पास दरअसल इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक को फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हमने मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड करते हैं। तो वो हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक जो दिया गया है जिसका हमें कहते हैं इन्वर्स लें, उसका सबसे पहले हम एडजॉइंट लेंगे, फिर उसके एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक को हम उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलें करते हैं हम इसको एक एग्जांपल से, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आती है तो डेफिनेशन आपको बस समझाने के लिए होती है, बताने के लिए होती है कि मतलब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक होता क्या है। दरअसल इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक जब हम करेंगे तो उसमें दरअसल यही फार्मूला ही क्वेश्चंस में यूज़ होगा कि मैट्रिक का इन्वर्स कैसे लेते हैं। तो चलें हम एग्जांपल करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह फार्मूले की समझ आ जाएगी। चलें जी हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास एक मैट्रिक ए है। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ हैं 5 1 3 1।
ठीक है। अब हमें कहा गया है कि उसका इन्वर्स फाइंड करें। देखें इन्वर्स फाइंड करें, ए इन्वर्स फाइंड करें उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने फार्मूला पढ़ा। जब भी किसी मैट्रिक का इन्वर्स हमें फाइंड करने का कहा जाए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मैट्रिक का एडजॉइंट लेना है, फिर उस मैट्रिक के एडजॉइंट को हमने डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक आएगा उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि मैट्रिक का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। चलें, हमने लास्ट वाली वीडियोस में पढ़ा था कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, लेकिन अब फिर हम एक दफ़ा देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक कैसे लेते हैं। वैसे हमने पढ़ा क्या था, हमने ये पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक में क्या करते हैं हम 5 और 1 जो थे क्रॉस में थे, इनकी हमने रिप्लेस कर देनी थी पोजीशन। 1 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा, और ये जो हमारे पास 3 और 1 थे इनके हमने क्या करने थे, इनके हमने साइन चेंज करने थे। सिंपल ये करना था, और यहाँ पे ए के साथ हमने ADJ लिख देना था, बस ये हमारे पास जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक था। चलें हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। जी तो ये देखें जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक लिया गया है। क्या किया है, सिंपल हमने यहाँ पे क्या था, ये देखें यहाँ पर 1 की जगह 5 था, यहाँ 1 की जगह क्या था 5 था, और इस 5 की जगह क्या था 1 था। तो सिंपल क्या किया, इनकी रिप्लेस कर दी, पोजीशन उन्होंने रिप्लेस की हुई है। ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद 3 पॉजिटिव 3 था और पॉजिटिव 1 था, तो उनकी जगह हमने क्या कर दिया -3 और -1 उनके साइन चेंज कर दिया बस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है, देख लें, ये देखें फार्मूले में लिखा गया है कि हमने उसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक पहले फाइंड करना, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करेंगे। तो चलें फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था, एक मैंने आपको बताया था, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे 5 और 1, फिर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन के दरमियान जो साइन होता है वो -1 का आएगा। 5 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 3 आ जाएगा, दरमियान में साइन इनके माइनस का आएगा। 5 में से -3 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास क्या, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया ना जी ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट तो किसी वैल्यू के इक्वल है जो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट किसी वैल्यू के इक्वल है जो हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। और यही बात डेफिनेशन के अंदर उन्होंने कही है कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक ए है जो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, तो उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं। ठीक है। तो दरअसल यही बात हो गई कि जो इसका हम इन्वर्स ले सकते हैं क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है। अब जी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हुआ तो इन्वर्स ले सकते हैं, तो फिर सिंपल क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए की आई है और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक ए की आई है, इनकी वैल्यूज़ हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो चलें हम देखते हैं एक दफ़ा फिर फार्मूला हमारा क्या था जी, हमारे पास हमारा फार्मूला ये था जिसमें हमने क्या करना था, जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए लिखना था, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक, जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक की जो हमारे पास वैल्यू आई है उसे हम ऊपर लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक की जो वैल्यू आई है उसे नीचे लिखेंगे, उससे जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक को डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक ए आ जाएगा। चलें देखते हैं। जी जब हमने वैल्यूज़ फार्मूले की पुट की तो हमारे पास क्या हुआ, ये देखें, हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी, हमने वो पुट कर दी 1 5 1 -3 -1 और 5 पुट कर दिया। ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2 आई थी, वो हमने पुट कर दी। अब ये देखें, ये यहाँ पर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर जो जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए है उसके साथ। तो हमने सिंपल क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 डिवाइड बाई 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। ये देखें 1 डिवाइड बाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया है, जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें 1 डिवाइड बाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 1 डिवाइड बाई 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 1 डिवाइड बाई 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 1 डिवाइड बाई 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है। ये प्रोडक्ट में था। ठीक है। तो ये इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2
मैट्रिक के डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक की वैल्यू, उसके बाद जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक, तो ये डिवाइड में था तो 1/2 लिखा कि दरअसल हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो इसलिए 1/2 था, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर हमने इसको मैट्रिक के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एज इट इज़ वैसे ही हमारे पास ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करवाने के पास जो हमारे पास इन्वर्स का आंसर आया वो 1/2 था। देखें 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हम 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये देखें 1/2 आ गया। उसके बाद हमने -3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -3/2 आ जाएगा। देखें -3/2 हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने -1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास फिर क्या आ गया, -1/2 आ गया। उसके बाद हमने 5 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखें 5/2 आएगा, और दरअसल यही हमारे पास क्या है, हमारे मैट्रिक का इन्वर्स ले लिया गया है। बस सिंपल यही तरीका है हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करने का। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नहीं समझ आई इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक की, आप मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको समझ नहीं आई, सिंपल हमने क्या करना है, मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल हमने इस फार्मूले को देखना है। हमने लास्ट वीडियो में जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लेना सीखा था, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स लेना सीखा था। बस सिंपल इस फार्मूले को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले जो चीज़ हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक के करनी होती है वो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके देखना होता है कि अगर हमारे मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, जैसे कि अब यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल की, अब इस एग्ज़ाम्पल का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आया था, ठीक है, यहाँ पे 2 आया था। अगर इस ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता, 2 ना होता 0 होता, तो हम क्या कह सकते थे, हमने कहना था कि भाई ये तो सिंगुलर मैट्रिक है, ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक ही नहीं है, तो इसका फिर हम क्या कर देंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट ले ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, देखें जी हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला ये है, देखें डिवाइड फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है। जब हमारे पास 1/0 के फॉर्म में कोई चीज़ हो जाती है तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए उसका हम इन्वर्स ले ही नहीं सकते, ठीक है। ये बात है जी, हम इसलिए इन्वर्स नहीं ले सकते। और नॉन सिंगुलर जो होता है उसका हम इसलिए इन्वर्स ले सकते हैं क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो सबसे पहले आपने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करने से पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करना है, देखना है कि 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर 0 के इक्वल है तो अनडिफाइंड है भाई जी, हम उसका इन्वर्स ले नहीं सकते। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर आपने इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।